बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एईडीओ की परीक्षा 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में संपन्न हो चुकी है। 3 शिफ्टों में यह परीक्षा रखी गई थी, जहां पर डेट बाय डेट जो है आपकी परीक्षाएं हुई हैं। लेकिन शिकायत यह हुई कि पेपर लीक का मामला सामने आया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई अखबारों में इसकी चर्चा भी हो रही है। इनफैक्ट यही नहीं, बल्कि चर्चा इतना खास है, इतना अहम है कि इसकी चर्चा बीपीएससी भी कर रही है। यही नहीं, माननीय पटना हाई कोर्ट में मामला चला गया है, और क्या क्या अपडेट है इस वीडियो में हम आप तक साझा करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक खबर दिखलाना चाहेंगे, जो कि हिंदुस्तान खबर ने इसकी पुष्टि की है आज के ही डेट में, कि एईडीओ की परीक्षा के मामले में बीपीएससी ने जानकारी यहां पर लेने की बात कही है। और मामला जो है, जो कि बिहार की एजेंसी है ईओयू, है ना, यहां पर जांच के विषय में इसको पहले संज्ञान में दिया जा रहा है, और इसके लिए एक एसआईटी भी मतलब बन चुकी है। और आपको बता दें यहां पर कि जो मामला है इस परीक्षा को लेकर, जहां पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार और प्रश्न पत्र लीक से जुड़े दर्जनों ऐसे जो हैं दोनों कांडों में आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी में जांच शुरू कर दी गई है। मामला कहां का था? तो मामला था जिला मुंगेर के मुसफ्फिल थाना और नालंदा के सोहरसराय थाने में दर्ज होने वाले एफआईआर की रिपोर्ट और मिल रही सूचनाओं के सत्यापन करने हेतु जांच की दिशा में आगे बढ़ाई जा रही है। अच्छा, जो ये मामला था मुंगेर का और पटना का, इसको लेकर जो है बीपीएससी ने एक अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर जो है इसको भ्रमित और भ्रामक न्यूज़ बताया कि ऐसा कोई चर्चा नहीं है। और ये चर्चा चूंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको दिया गया या हिंदुस्तान टाइम्स में दिया गया, तो उसको भी वहां पर प्रिंट करके उसको भ्रामक बताया गया बीपीएससी के द्वारा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन भाई केस हुए हैं, और केस हुए हैं तो मामला तो कोर्ट में जाएगा ही, और कोर्ट में जब चीजें गई हैं तो वो कोर्ट का आदेश आया है। देखिए मैं आगे आपको बताऊंगा। ईओयू के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी कदाचार और प्रश्न पत्र लीक से जुड़े इन कांडों की जांच के दौरान में विभिन्न स्रोतों से इनपुट मिला है, और कई ऐसे सोर्सेज मिले हैं कि पेपर लीक हुए हैं। इनका सत्यापन कराया जा रहा है, और इसके आधार पर एक्शन प्लान भी बनाने की जांच होगी। यानी कि जो ये जो प्रक्रिया है, ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सच में सामने है, और ऐसी चीजें जब संज्ञान में आई है तो उसको आधार बनाकर उस पर एक्शन लेने की भी बातें हो रही हैं। यानी कि ईओयू की टीम को यहाँ पर जो है सारी जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसमें कि उनकी एसआईटी भी गठित हो चुकी है। अब गिरफ्तार जो आरोपितों से पूछताछ हो सकती है। ईओयू के मुताबिक एईडीयू परीक्षा प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इन सभी के बारे में जो है सब कुछ उजागर करते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, कई छात्र नेता भी हैं जो कि इसकी बातें लगातार कह रहे हैं कि नहीं, पेपर लीक हुए हैं, और हुए हैं तो उसके सोर्सेज मिलेंगे, और सोर्सेज जब मिलेंगे तो ये प्रूफ हो पाएगा कि पेपर लीक हुआ। और जब पेपर लीक प्रूफ हो जाए कि हाँ हुआ है, तो ये परीक्षा भी आपकी रद्द हो सकती है, और फिर से एग्जाम लेने की बातें भी हो सकती है। क्योंकि चर्चा भी यही चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पेपर को कैंसिल किया जाए, फिर से री एग्जाम लिया जाए। तो क्या तीनों पालियों की परीक्षाएं जो हुई हैं आपकी, वो सब रद्द हो जाएगा, या जिस जिस सेंटर पे एग्जाम हुए हैं उनका सिर्फ रद्द होगा? तो मांग तो ऐसा है कि सभी का रद्द किया जाए, लेकिन सरकार को एग्जामिनेशन कराने में भी खर्च बैठती है, और उस प्रक्रिया में मुझे जहां तक लगता है, जो एक्सपीरियंस पुराने जो कि यहाँ पर अपडेट से है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका एक कोई सेंटर जहां पर ये परीक्षाएं जो कि बाधित हुई हैं, उसका सेंटर कैंसिल किया जा सकता है। अब इन मामलों में विभिन्न स्रोतों से मिल रही जो सूचना है, सत्यापन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित सूचनाएं मांगी जा सकती है। अब ये मांगी जा सकती नहीं है, मामला मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर कि कोर्ट में है। अच्छा, यहाँ पर मामला कोर्ट में है, लेकिन इस मामले को लेकर बीपीएससी पे भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप लगाया जा रहा है इसको समझिएगा, कि इसमें कहा गया कि एईडीओ की परीक्षा को लेकर जो आउटसोर्स कंपनियां इसमें लाई गई हैं, है ना, एजुकेयर करके कंपनी है, जो कि एनटीए ने, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको क्या कर रखा था, तो बैन कर रखा था, ब्लैकलिस्टेड कर रखा था। तो बताया जा रहा है कि जब ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, तो प्रश्न पत्र लीक कराने के प्रयासों से गिरफ्तार हुए लोगों में कुछ निजी एजेंसी के बायोमेट्रिक कर्मी भी हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर ईओयू के जो कि एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित 9 सदस्यीय टीम इन कांडों को जांच कर रही है।
यह टीम दोनों कांडों में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करने के साथ साथ ही परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामलों में भी शामिल सिंडिकेट के पहचान करके विरोध प्रभावी करेगी। तो जब ये एजेंसी बैन थी एनटीए के द्वारा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो बीपीएससी का ये स्टेप लेना ही गलत था यहाँ पर। पहला तो कि इनको यहाँ पर इस एजेंसी को लेना ही नहीं था। खैर, इन्होंने कहा है कि हम इसमें जिन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ बताया गया है इन खबरों में, तो उन पे जांच की प्रक्रिया अभी चलती रहेगी। दूसरी चीज कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन, ये बीपीएससी अपने ट्विटर हैंडल पे जारी किया है। इसमें कहा जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, अब चूंकि क्या है कि हाई कोर्ट का एंट्री हो रहा है इस परीक्षा में, अब तो मामला कहीं ना कहीं जो है आपका लटकता हुआ नजर भी आ रहा है। और कोर्ट में अगर ये मामले गए तो रिजल्ट भी प्रभावित होगा और इनकी ज्वाइनिंग भी प्रभावित होगी। तो यहां पर देखिएगा, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा है, कदाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पोर्टल को ओपन किया जा रहा है। और ये पोर्टल में एक ग्रीवियांस करके जो विकल्प दिया गया है, वो व्यवस्था आपको की गई है कि आप यहाँ पर जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सके। अब सवाल यहाँ बनता है कि सर, किसी छात्र के पास अपना जो पेपर लीक का मामला है वो प्रूफ कैसे वो प्रूफ करेगा? उन्हीं से सवाल पूछ लिया जाएगा कि आपके पास उस समय मोबाइल क्या कर रहा था। अगर वो मोबाइल रख के भी कैप्चर किए हो तो वो उन्हीं से पूछ लिया जाएगा कि आपके पास मोबाइल क्या कर रहा था, आप भी इसमें संलिप्त हैं। तो कैसे वो प्रूफ करे, क्या चीजें दिखाएं कि वो चीजें आपको लगे कि हाँ यहाँ पर जो है पेपर लीक हुए हैं। दूसरी तरफ आयोग भी इस पे सवाल उठा सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर पेपर लीक नहीं हुए हैं। लेकिन मामले सामने हैं, एफआईआर दर्ज है, जैसा कि आपने अखबारों में देखा खबरों को, और उन खबरों की बातें कितनी सच है, सच्चाई है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए यहाँ पर बीपीएससी क्या कर रही है कि आप छात्रों से ग्रीवियांस ले रही है कि क्या आपके पास ऐसा चीज है जो कि साक्ष्य है जिससे कि आपको लगता है कि पेपर लीक हुए हैं। और 14 से 21 अप्रैल के बीच में 3 चरणों में जो परीक्षा हुई है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के, परीक्षा के तीसरे चरण के संबंध में भी किसी परीक्षा केंद्र पर अगर कदाचार या अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें हैं तो वो 21 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में शाम 6 बजे तक आपको पोर्टल पे दर्ज करना है। तो अब ध्यान में रखिएगा, कुछ एक ऐसे जगहों पर ऐसे भी छात्र पाए गए हैं जिनके चप्पल में ही ब्लूटूथ पाया गया है। तो अगर ऐसी जांच हुई है हर एक सेंटर पे तब तो ठीक है, और अगर नहीं हुई है, कई सेंटर्स पे जांच इस तरह से नहीं होती है जिसमें कि लोगों को पता लगाया जा सके कि उन्होंने चप्पल में ब्लूटूथ पहना था या ईयरफोन लगा के गए हुए थे, तो ऐसी परिस्थिति में ये कोई प्रूफ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर 21 तारीख वाले जो अंतिम चरण में भी अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन डेट आपको दिया गया है 24 अप्रैल तक का, शाम 6 बजे तक का। खैर, इस पे क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या यह पेपर लीक हुए हैं, और क्या अगर लीक हुए हैं, जिन सेंटर्स पे लीक हुए हैं, क्या उन सेंटर्स को कैंसिल करना चाहिए या सभी परीक्षाओं को, पूरे परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए, ये आप छात्र जरूर बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके जवाब जो आएंगे वो सरकार तक पहुंचते हैं और सरकार उस पर संज्ञान लेकर जो है फैसले भी लेती है। तो आयोग आपके साथ है, विभाग आपके साथ है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के हित में ही सोचकर फैसले लिए जाएंगे। हाँ, थोड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं कुछ असामाजिक तत्वों के चलते जो पेपर लीक करवाते हैं, ऐसे लोग जो कि आयोग को, विभाग को बदनाम करते हैं, इनफैक्ट बिहार को भी बदनाम करते हैं, और वैसे छात्र भी इसमें संलिप्त होते हैं जो कि पैसे देकर अपनी नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों का कभी भला ना हो और भला होगा भी नहीं, आगे चलकर कहीं ना कहीं वो फंसेंगे ही, धांधली में फंसे या फिर घूस लेते हुए फंसे, है ना। लेकिन आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या ये पेपर क्या ये पेपर को फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे आप जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।